आज हमने स्टार्ट करना है जो टॉपिक है वो है एनएमआर। ये होती न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है। तो इसमें आप कौन सी रेडिएशन यूज करते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो। जी, रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। और एनएमआर किस लिए इस्तेमाल होती है ये आपको पता होना चाहिए। एनएमआर जो होती है, लेट्स सपोज ये आपका एक एटम है, इसके आसपास क्या इन्वायरमेंट है। ये मिसाल के तौर पर ये कार्बन आपका एटम था और इसके आसपास क्या इन्वायरमेंट प्रेजेंट है, यानी कौन कौन से इसके आसपास एटम लगे हुए हैं, इनको चेक करने के लिए एनएमआर इस्तेमाल होती है। या ये बताती है हमें कि एक जो एटम है वो कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे आपको पता होता है कि कार्बन जो है CH2 और CH3Cl वाला कार्बन डिफरेंट है। CH2 वाला ये जो कार्बन है ये डिफरेंट है और CH3 के साथ जो Cl लगा हुआ है इसकी वजह से ये कार्बन डिफरेंट हो जाएगा। ये दोनों डिफरेंट कार्बन है। तो एनएमआर हमें ये बताती है कि एक एटम है उसके अराउंड इन्वायरमेंट कौन सा है। तो इससे हम मोस्टली कंपाउंड्स का जो होता है वो पता आसानी से लगा सकते हैं। तो एनएमआर का जो मुखफ़फ़ आपको पता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। बेसिकली जो न्यूक्लियर होता है ये आपको पता है न्यूक्लियस से वर्ड। चलें जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करें। ठीक है, आप जा सकते हैं। और मैग्नेटिक का जो मतलब होता है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। रेजोनेंस का मतलब होता है, जब फिजिक्स में रेजोनेंस कहते हैं जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। फ्रीक्वेंसी क्या कर जाए? मैच कर जाए, उसे हम रेजोनेंस कहते हैं। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या चीज है। एनएमआर आपको बताती है कि एक न्यूक्लियस है, जब उसे आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और बाहर से कोई फ्रीक्वेंसी उस पर अप्लाई करते हैं, जब न्यूक्लियस की फ्रीक्वेंसी बाहर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी रेडिएशन की उससे मैच कर जाएगी, तब आपके पास एब्जॉर्प्शन शो होगी। तब आपका जो कंपाउंड होगा या न्यूक्लियाई होगा वो एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशंस को। उनको एब्जॉर्ब करके वो क्या करेगा? जंप कर जाएगा लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट पे। तब आपके पास एक पीक आएगी, स्पेक्ट्रा आएगा, जिसकी मदद से आप कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो मतलब आपकी न्यूक्लियस की एक फ्रीक्वेंसी होती है जिससे मैच करेगा, जिससे मैच करेगी आपकी जो फ्रीक्वेंसी आप बाहर से अप्लाई कर रहे होंगे। हु इज एन? ये एन कौन है? हाँ जी, ये एन कौन है जिन्होंने ज्वाइन किया है? हु इज एन? बताएंगे या मीटिंग से रिमूव कर दूं? हाँ जी, ये चलें ठीक है। तो बात कर रहे थे कि एनएमआर जो होती है आपके पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होती है। मतलब आप रेडिएशंस को अप्लाई करवा रहे होते हैं। रेडिएशंस को अप्लाई करवाते ये आगे हम देखते हैं। पहले सबसे पहले तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये आपके पास एक एटम है और इसमें न्यूक्लियस है जी, पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस वजह से होता है जी?
न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज किस वजह से होता है, बताएगा कोई? हाँ जी, वाई न्यूक्लियस कैरी पॉजिटिव चार्ज? सर इसमें प्रोटॉन ही होता है इसलिए। हाँ जी, प्रोटॉन होते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब एक बात याद रखें, हमारे पास एक लॉ है कि वो हमें ये बताता है कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल, क्या चार्ज्ड पार्टिकल अगर वो रिवॉल्व कर रहा हो, यानी हरकत में हो या मोशन में हो, तो वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये आपने याद रखनी है एक बात, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल की बात कर रहा हूं, न्यूट्रल की बात नहीं कर रहा। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, या आप कह लें कि व्हेन अ बॉडी रोटेट्स, इसके पास एक एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, रोटेटिंग बॉडी के पास एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है। ये भी आपने याद रखना है। अब बात कर रहे थे कि न्यूक्लियस जो होती है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं आपके पास, और इलेक्ट्रॉन जो होता है दो तरह की मोशन शो करवाता है। कौन कौन सी? एक तो स्पिन शो करवाता है अपने एक्सिस से ऊपर नीचे, और एक ये सर्कुलर मोशन शो करवा रहा होता है, सर्कुलर मोशन। अब आप देखें, चार्ज पार्टिकल है तो ये भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और एक इसकी स्पिन मोशन है जिसकी वजह से भी ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये बात आपने याद रखनी है। और आपको ये भी पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो भी मोशन में होते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर आपको पता है चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो भी क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये बात अपने माइंड में रख लें, कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा, जब वो मूव कर रहा होगा तो वो एक चीज प्रोड्यूस करेगा जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, और एक बात, जब भी, अब देखे बॉडी ये थी हमारे पास पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन था, अब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो आपको पता है जब भी कोई बॉडी एक सर्कल में रिवॉल्व करती तो उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम नाम की चीज भी होती है, एंगुलर मोमेंटम। एक होता है लीनियर मोमेंटम, एक होता है एंगुलर मोमेंटम। आपको पता है एंगुलर मोमेंटम, जब कोई बॉडी एक सर्कल में मूव करेगी तो उसके पास जो चीज पोजेस करेगी उसे हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एज वेल एज न्यूक्लियस जो होगी, इसका भी एंगुलर मोमेंटम होगा, ये आपने याद रखना है। तो एंगुलर मोमेंटम एक आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंगुलर मोमेंटम का जो आपके पास फार्मूला होता है वो ये होता है, s इंटू एस प्लस वन, यहां से ये आपके पास h/2 पाई। ये जो h/2 पाई है ये अंडर रूट में नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है, h/2 पाई ये अंडर रूट में नहीं है। तो यहाँ पे s क्या है, s जो आपके पास होता है स्पिन क्वांटम नंबर है। ये जो मैंने आपको पढ़ाया था उधर क्वांटम नंबर में जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो s आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर होता है। NMR पढ़ रहे हैं आज। तो ये आपको बता दिया कि कोई भी बॉडी अगर आपके पास रिवॉल्व कर रही है तो उसके पास एक चीज होती है एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आपको बता दिया है मैंने। ठीक है, तो आपके पास न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो आपका न्यूक्लियस भी दो तरह की मोशन शो करवाता है। कौन कौन सी? एक तो आपके पास क्लॉकवाइज होती मोशन, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं मैं, और एक मोशन कौन सी होगी आपके पास? हाँ जी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ है ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ दिल करता तुरंत। अब इधर कैसे आओगे?
तो दो तरह की मोशन होती है, क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, तो इस जिस वजह से आपके पास क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, न्यूट्रॉन क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? जी, एनीवन? आप में से कोई बताएगा कि न्यूट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या नहीं करता? जी बताएं। सर नहीं। नहीं करता। और कोई? अच्छा बोला करें, थोड़ा सा मुझे आइडिया होता है इससे कि आप लोगों को समझ आ रही चीजें या नहीं। आप गूंगे बनकर बैठ जाते हैं और फिर पेपर में यही हाल होता है। तो इससे अच्छा आप लोग बताया करें सर कि हमें समझ आ रही या नहीं आ रही, आंसर किया करें। अब जैसे इन्होंने बताया है तो ये गलत बताया है कि न्यूट्रॉन नहीं करता, तो इसकी रीजन भी सुन ले। न्यूट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये कैसे करता है ये मैं आपको बता रहा हूं अभी। आपको मैंने एक न्यूक्लियस केमिस्ट्री में एक बात बताई थी कि जो न्यूट्रॉन होता है ना वो क्वार्क से मिलकर बनता है। ये बात बताई थी मैंने आपको। ये न्यूट्रॉन है हमारा, ये टू डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है और एक अप क्वार्क से मिलकर बनता है। आपको पता है अप के ऊपर चार्ज कितना होता है? +2/3 होता है। और डाउन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1/3 होता है। तो अब देखें, जो क्वार्क्स हैं क्या वो चार्ज पार्टिकल हैं या नहीं है? जी बताएं। है सर। तो मतलब न्यूट्रॉन भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एक होता है आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और एक होता है एब्सेंस ऑफ चार्ज। इन दोनों में डिफरेंस समझे कि एक चीज होती है आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की अमाउंट क्या होगी? इक्वल होगी। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? लेकिन न्यूट्रॉन आपको पता है कि फर्दर वो चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से वो क्या शो करवाता है? मैग्नेटिक फील्ड शो करवाता है। ये बात माइंड में रखनी है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन में चार्ज तो है ना, एब्सेंस ऑफ चार्ज तो नहीं है। न्यूट्रॉन एज इट सेल्फ ये मिलकर बना किससे? चार्ज पार्टिकल से, क्वार्क से मिलकर बना है। तो मतलब न्यूट्रॉन भी आपके पास क्या शो करवाएगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है न्यूट्रॉन भी। पहला फार्मूला मैंने आपको बताया था एंगुलर मोमेंटम का, वो ये था S × S+1 H/2π। ये आपके पास था इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को शो करवा रहा है। और यहाँ पर S जो आपके पास होता है ये फिक्स होता है, या तो +1/2 होगा या -1/2 होगा। मतलब जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन के लिए आपको पता है क्लॉकवाइज का क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज का क्या होता है, ये चीजें आपको पता है। लेकिन न्यूक्लियस के लिए जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट होता है। उसका जो फार्मूला सेम ही है लेकिन उसे रिप्रेजेंट हम आई से करते हैं। कैसे? I × I+1 H/2π। यहाँ पे आई जो है आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर है। ठीक है, अब मुझे एक रीजन इसकी बताएं कि जो न्यूक्लियस होती है उसका स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट क्यों होता है? कोई बताएगा? इलेक्ट्रॉन का तो फिक्स होता है, लेकिन न्यूक्लियस का जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट क्यों होता है? एनीवन? सर उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों आ जाते हैं इस वजह से। बात आपने कुछ हद तक ठीक की। आप ऐसे बताएं कि सर उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हर न्यूक्लियस के डिफरेंट होते हैं। जी। हाँ जी। डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट होने की वजह से उनका जो स्पिन क्वांटम नंबर भी क्या होगा फिर? डिफरेंट होगा। तो ये आप अपने माइंड में रख लें। न्यूक्लियस का अगर आपसे पूछा जाए स्पिन क्वांटम नंबर सेम होगा डिफरेंट होगा, तो वो डिफरेंट होगा। ठीक है,
तो ये चीजें होगी। अब हम बात करते थोड़ी सी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? एनीवन कोई बताएगा? हाँ जी। सर हमने स्पिन का बताते हैं। स्पिन का बताता है। स्पिन मतलब क्या चीज बताता है स्पिन का? मतलब वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? ये वैसे आपने कहाँ से पढ़ी थी ये डेफिनेशन? सर ये बताता है हमें कि ओरिएंटेशन क्या होंगी ऑर्बिटल्स की इन ऑल एक्सिस एक्स वाई हाँ जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस। ठीक है। और ये जो पहले जिन्होंने बताई थी स्पिन का, ये डेफिनेशन आपने कहाँ पे पढ़ी थी जी? सर ये वैसे लग रहा था, मतलब पढ़ी नहीं थी। एफएससी में मैं रिवाइज नहीं किया हुआ ना, ये तो मुझे लगा था शायद ये स्पिन के बारे में बताता। बेसिकली ये बताता तो स्पिन ही है। जी। ये जो आपने एग्जैक्ट डेफिनेशन बताई जो मेरे पास लिखी हुई है, और उन्होंने ओरिएंटेशन का बताया, वो भी ठीक है। ये जी बेसिकली शायद एफएससी के बुक में। एफएससी में इसकी डेफिनेशन ये और है, थोड़ी सी ओरिएंटेशन बता रहा होता है, ठीक है। अच्छा। ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ स्पिन बताता है। अब लफ्ज को समझना है। किसको? डायरेक्शन ऑफ स्पिन को डायरेक्शन। बताता है। ये हमें एक स्पिन क्वांटम नंबर होता है, वो चीज और है। वो हमें क्या स्पिन क्वांटम नंबर बताता है? स्पिन को बताता है। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? ये हमें क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ स्पिन को बताएगा कि अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, अलोंग वाई एक्सिस क्या है, अलोंग जी एक्सिस क्या है। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? डायरेक्शन और स्पिन में बहुत फर्क है। स्पिन का तो मतलब पता चल गया हमें कि क्लॉकवाइज है और उसकी +1/2 है, एंटी क्लॉकवाइज है -1/2 है। लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जी एक्सिस, उसकी ओरिएंटेशन क्या है? उसकी स्पिन किस डायरेक्शन में हो रही है? अबव हो रही है, बिलो हो रही है, या सेंटर में हो रही है? समझ आ रही बात या नहीं आ रही जी? तो ये हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। अब एक बात याद रखे, जब भी करंट की डायरेक्शन क्या होती है हमारे पास, कोई बताएगा जी? एनीवन, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? चलें, किसी को डायरेक्शन नहीं पता करंट की? करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहां से होती है? इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करते हैं। ये भी याद रख लें, ठीक है। मैंने एक बात बताई है, जब भी आपके पास एक चार्ज पार्टिकल होगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और मिसाल के तौर पर अगर एक करंट कंडक्टिंग कॉइल हो आपके पास, और उसमें से करंट फ्लो कर रहा हो वायर में से, ठीक है, तो वो भी किस तरह से बिहेव करना शुरू कर जाएगी? एक मैग्नेट की तरह। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक शीट है, पेपर है, तो ये यहाँ पे आपके पास वायर ली हुई है मैंने, ये वायर है एक आपकी। मैं आपको न्यूक्लियर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाना चाहता हूँ, ताकि डेप्थ में थोड़ा सा आपको चीजों का पता होना चाहिए कि कैसे स्पिन प्रोड्यूस हो रही है, कैसे हम चीजों को देखेंगे। तो इसको, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव है, इन दोनों को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया। दोनों को बैटरी से जोड़ दिया। अब मुझे बताएं कि करंट प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा इसमें से जी? हाँ जी। होगा सर। तो करंट प्रोड्यूस होगा तो मतलब इसमें चार्जेस का फ्लो होगा या नहीं होगा? होगा। तो चार्जेस, जब भी मैंने आपको बताया कि चार्ज पार्टिकल जब भी फ्लो करता है, तब आपके पास क्या चीज प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है?
तो मतलब जी ये सर। ये जो करंट कंडक्टिंग कॉइल है ये आपके पास क्या प्रोड्यूस करेगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। कैसे? क्योंकि ये अब करंट कंडक्ट करना शुरू कर दिया इसने, मतलब इसमें चार्ज पार्टिकल की मोशन हो रही है। एक आपके पास होता था, आपको पता है कि एक अगर मैग्नेट लिया हो तो उसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस निकल कर आती हैं वो नॉर्थ से साउथ में जा रही होती हैं। हाँ जी, ऐसा होता है या नहीं होता? होता है सर। तो अब ये बार मैग्नेट है जी, बार मैग्नेट। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस निकल रही हैं वो नॉर्थ से साउथ। एक है राइट हैंड रूल, फिजिक्स में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, राइट हैंड रूल। ये हमें क्या बताता है? ये मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ये कॉइल ली हुई है मैंने, ये एक कॉइल है, ठीक है। तो अब मैं चेक करना चाहता हूं कि इसमें करंट की डायरेक्शन कौन सी है जी, ठीक है। तो एक बात याद रखें, अगर मैं इफ फिंगर्स इन वायर सराउंड अराउंड द डायरेक्शन ऑफ करंट देन थंब ऑलवेज इंडिकेट द नॉर्थ पोल। अब बात को समझना है, इसका एक पॉजिटिव पार्ट है, दूसरा इसका नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। अब मुझे बताएं करंट कहां से फ्लो करेगा? करंट की बात कर रहा हूं मैं आपको। ऊपर से नीचे करेगा, ऐसे करेगा या ऐसे करेगा जी? नेगेटिव से इधर जाएगा या पॉजिटिव से इधर जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। हाँ जी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो ये देखें, ये कॉइल थी हमारे पास, इसका एक पॉजिटिव सिरा था एक नेगेटिव था, तो करंट इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैं अगर अपनी फिंगर्स को, मैं ये थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं, ये फिंगर्स हैं जी, ठीक है। अगर इनको ऐसे सराउंड कर रहा हूं मैं करंट की डायरेक्शन में जो मेरा थंब होगा ना, इंडिकेटेड थंब, वो मुझे क्या बताता है? नॉर्थ पोल बताएगा। क्या बताएगा? नॉर्थ पोल। आपने, अगर मेरे पास वीडियो के जरिए हम समझा नहीं सकते, मतलब आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि मैंने ना कॉइल को इस तरह से पकड़ा हुआ है, करंट की डायरेक्शन में मैंने कॉइल को पकड़ा हुआ है, फिंगर्स जो है मेरी वो करंट की डायरेक्शन में है। तो जो इंडिकेटेड थंब है आपके पास वो किसको शो करवाएगा? नॉर्थ पोल को शो करवाएगा। और जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो आपके पास साउथ पोल बचेगा। इस बात की समझ आई या नहीं आई, बताएं जी। किसी को समझ आई हो या ना आई हो तो पूछ सकता है कि आपने फिंगर्स को अराउंड द या सराउंड द आप कर लेना है कॉइल के गिर्द, इस तरह से आपने सराउंड कर लेनी है कि जो करंट की डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स हो। तो जो थंब इंडिकेटेड होगा, जो थंब उठा हुआ होगा, तो वो आपको नॉर्थ पोल की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। क्लियर है जी? ये राइट हैंड रूल है आपके पास। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यूक्लियस भी स्पिन करती है। तो जब न्यूक्लियस स्पिन करती है तो ये एक टीनी मैग्नेट के तौर पर एक्ट करती है। क्या? टीनी मैग्नेट के तौर पर एक्ट करती है जब न्यूक्लियस स्पिन करती है। तो ये एक मैग्नेट के तौर पर एक्ट करेगी। और इसी तरह अगर आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है तो ये भी एक मैग्नेट के तौर पर एक्ट करेगा। तो जिसकी वजह से आपके पास क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये याद रखना। अब एक बात आ जाती कि हम इस तरह से ही इलेक्ट्रॉन्स को क्यों पेयर करते हैं, कोई रीजन बताएगा इसकी? Why we pair electrons in this form, one opposite direction and one यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को क्यों पेयर करते हैं? कोई बताएगा रीजन? एंटी पैरेलल ही क्यों इनको प्लेस किया जाता है, सेम स्पिन के साथ क्यों नहीं प्लेस किया जाता जी?
किसी को नहीं पता? बताएं। चलें, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एंटी पैरेलल लिखे होते हैं। आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी है, लेकिन क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि देखिए, एक जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसकी स्पिन इस तरह से होती है, इस तरह से, हम दोबारा से उसका जो साउथ पोल ऊपर होता है, एक नॉर्थ नीचे होता है, यानी एक आपका क्लॉकवाइज राउंड कर रहा होता है तो दूसरा आपके पास क्या कर रहा होता है, एंटी क्लॉकवाइज राउंड कर रहा होता है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? हाँ जी, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे ना, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन आपके पास स्टेबल हो जाएगा। अब ये देखें, जो ये नॉर्थ होता है साउथ होता है, इनके दरमियान अट्रैक्शन होती है, ये बात याद रखनी है। इनके दरमियान क्या होती है? अट्रैक्शन होती है, नॉर्थ और साउथ के दरमियान। अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल हो तो उनके दरमियान रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पिन के साथ प्लेस नहीं कर सकते। हम ऑलवेज उन्हें अपोजिट स्पिन के साथ प्लेस करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों के साथ। ठीक है, तो यही वजह होती है कि हम जो एस आपके पास होता है, एस सब शेल जो होता है आपके पास, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है अगर वो पेयर्ड फॉर्म में हो। और इसी पेयर्ड फॉर्म को हम एक नाम देते हैं जिसे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये होता है कि आप एस जो होता है ना आपका, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जिस वजह से वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते और इन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता, जिसे हम इनर्ट पेयर कहते हैं। इनर्ट का मतलब होता है, आपको पता है, रिएक्ट ना करे जो। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को हम अपोजिट स्पिन के साथ प्लेस करते हैं। तो जितना हमने पढ़ा है, तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? इस सब का जो कंक्लूजन है वो कि न्यूक्लियस जो होती है वो रिवॉल्व करती है, दो तरह से रिवॉल्व करती है न्यूक्लियस। एक तो अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है, और दो तरह से कैसे रिवॉल्व करती है वो, एक्सिस के गिर्द ही रिवॉल्व करेगी, तो दो तरह की मोशन से वो रिवॉल्व कर सकती, कौन कौन सी? या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। बेसिकली ये दोनों आपके पास स्पिन में आ जाती हैं, यानी न्यूक्लियस स्पिन शो करवाती है। तो आपको पता है, जब भी कोई बॉडी या कोई भी सिस्टम या चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो जितना हमने पढ़ा उसका यही था मेन आइडिया, के आपके पास एक स्पिन करवाती न्यूक्लियस शो, तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। हमने अभी तक यही पढ़ा है जी। यहां तक किसी को समझ ना आई हो तो पूछ सकता है। आगे हमारे पास आ जाती न्यूक्लियर स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये थोड़े इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज होती है, न्यूक्लियर स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो इसको देखें, ये हमें, मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बता दूं इसकी, कि मिसाल के तौर पर एक न्यूक्लियस है और उसके पास एक क्वांटम नंबर है। तो उस क्वांटम नंबर के मुताबिक न्यूक्लियस का जो आपको पता है स्पिन क्वांटम नंबर होता है, जो मैंने आपको बताया एंगुलर मोमेंटम रखता है, उसमें स्पिन क्वांटम नंबर जो मैंने आपको बताया आई था। तो स्पिन क्वांटम नंबर है जी न्यूक्लियस का। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहा होता है? तो न्यूक्लियर स्पिन हमें क्या बताएगी और स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा, ये चीजें देखनी है आपने। न्यूक्लियस का एक स्पिन क्वांटम नंबर है, लेट्स सपोज उसका क्वांटम नंबर है 3। आंसर आता है आपका टोटल जो स्पिन क्वांटम नंबर निकल कर आता है, फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद 3 आता है।
तो इसका मतलब होगा न्यूक्लियस 3 तरह से अपने आप को अरेंज कर सकती है। अब बात को समझिएगा कि न्यूक्लियस अपने आप को 3 तरह से अरेंज कर सकती है। मिसाल के तौर पर पैरेलल कर सकती है, परपेंडिकुलर कर सकती है, पैरेलल कर सकती है, या ऐसे तिरछी कर सकती है। समझ आ रही बात या नहीं? मैं एक आपको रफ एग्जांपल दे रहा हूं, नेक्स्ट आपको समझाऊंगा। तो न्यूक्लियर स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको क्या बताती है कि नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन वेयर न्यूक्लियस कैन बी फाउंड, के कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशन ले सकती है न्यूक्लियस। के न्यूक्लियस मिसाल के तौर पर ये एक न्यूक्लियस है पॉजिटिव, इसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो न्यूक्लियस अपने आप को कितनी तरह से, पहले इस तरह से थी अरेंज किया हुआ, तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लगाइए तो न्यूक्लियस ने ऐसे अरेंज कर लिया खुद को। अब इसका जो नॉर्थ पोल ये हो गया, साउथ ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड सेम ही लगी हुई है। एक डायरेक्शन ये होगी, एक डायरेक्शन न्यूक्लियस इस तरह से भी कर सकती है, इस तरह से भी अरेंज कर सकती है अपने आप को। तो जितनी पॉसिबल आप कह ले अरेंजमेंट होंगी या ओरिएंटेशन होंगी, वो हमें क्या बताता है? वो आपको बताता है न्यूक्लियर स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये चीज आपको बताती है न्यूक्लियर स्पिन मल्टीप्लिसिटी। आपको क्या बताती है? नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन दैट अ न्यूक्लियस कैन टेक। हाँ जी रिमशा, आप बताएं मैंने क्या कहा है, न्यूक्लियर स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या चीज है? जी रिमशा। खदीजा आप बताएं। The number of the possible orientations that the nucleus can take under the electric field. मतलब के सिंपल वर्डिंग में आप कैसे समझाएंगे? कि सर अगर मैग्नेटिक फील्ड में न्यूक्लियस की कितनी ओरिएंटेशन होगी, कि मतलब न्यूक्लियस किस नॉर्थ और साउथ को जैसे मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को कितनी ओरिएंटेशन में एडजस्ट करेगा, जी कितनी डायरेक्ट। ये केमिस्ट्री, इनका नाम बताएं वरना मैं रिमूव कर रहा हूँ। जी सर आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये नहीं होता कि जो हमारे पास प्रोटॉन होते हैं वो अपने आप को या तो मैग्नेटिक फील्ड हाँ के जी, वो पैरेलल आगे या फिर आगे उसके वाली बात अगेंस्ट है, होते हैं। वो आगे वाली बात तो बताऊंगा ये कौन सी बात है, मतलब ये किस तरह कौन सी ओरिएंटेशन आती है? ये आपको आगे नेक्स्ट में आपको इसका भी एक्सप्लेन करूंगा। न्यूक्लियर की जो ना, आपको पहले मैंने ये बात बताई है आपको। ये केमिस्ट्री पहले इनसे मैं पूछ लूं, ये केमिस्ट्री जिनका नाम है ये कौन है, बताएं वरना मैं रिमूव कर रहा हूँ इन्हें। हाँ जी, तो बात पता है क्या थी कि मैंने आपको एक बात बताई है कि न्यूक्लियस का जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो फिक्स नहीं होता। ये बात आपने सुनी है सबा जफर? जी जी सर सुनी है। सुनिए, तो मतलब उसका क्वांटम नंबर फिक्स नहीं होता, मतलब उसकी एक से ज्यादा ओरिएंटेशन पॉसिबल है। समझ आई बात या नहीं आई? जी सर आ गई। तो ये वो तो चीज सर बता रहे हैं, तो वो हमें क्या बताएगी? वो न्यूक्लियर स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताएगी कि न्यूक्लियस अपने आप को कितनी अरेंजमेंट में रख सकता है। और सर ये भी क्या आपने कहा कि न्यूट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट करता है न्यूक्लियस का स्पिन बताने में, तो फिर न्यूक्लियस ये जो का स्पिन स्पिन हम बताने में? मतलब ये जो आई होता है मैग्नेटिक क्या से न्यूट्रॉन कहते की हैं? बात नहीं कर रहा मैंने आपको ये नहीं कहा कि, मैंने तो कहा आपने ही नहीं। आपने शुरू में मैंने बात की थी कहा कि है कि न्यूट्रॉन जो, न्यूट्रॉन जो होता है वो भी मैग्नेटिक फील्ड पर यूज करता है। तो फिर वो भी तो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है ना, तो फिर वो भी क्या इसके स्पिन में बताने में हमें हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? न्यूट्रॉन की ये जो स्पिन भी आई होता होती है। है, वो आगे आगे अभी स्टार्ट ही हमने कहाँ किया है, ये टॉपिक तो स्टार्ट ही नहीं किया। ये क्वेश्चन सारे आगे वाले हैं, ठीक है। जो चलें ठीक है। आपके पास न्यूट्रॉन होता है उसका भी एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, ठीक है। वो तो आगे बोजान मैंने आपको पढ़ाना है, ये सारे टॉपिक आगे वाले हैं। ठीक है सर। तो बात ये थी कि ये न्यूक्लियर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात कर रहे थे, वो मैंने आपको बता दिया। तो इसका जो फार्मूला होता है वो आपके पास न्यूक्लियर स्पिन मल्टीप्लिसिटी का आपके पास फार्मूला होता है 2i+1। तो ये आपके पास फार्मूला होता है। यहां पर आई क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर होता है जी। आई आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर आपका आई है 1/2,
तो आपने बताना है कि उसकी स्पिन की कितनी यानी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो देखें फिर न्यूक्लियर स्पिन मल्टीप्लिसिटी, अगर आई आपका 1/2 है, 2 × 1/2 + 1, तो मतलब न्यूक्लियस के पास टू पॉसिबल ओरिएंटेशन है जी। कौन कौन सी? ये 2 2 से कैंसिल, 1 + 1 2। तो मतलब न्यूक्लियस अपने आप को कितने तरीके से अरेंज कर सकती है? हाँ जी, 2 तरीके से। कौन कौन से 2 तरीके हैं? या तो -1/2 की क्लॉकवाइज या +1/2। समझ आई बात या नहीं आई? हाँ जी, सबा जाहिद आप बताएं। सबा जफर, सॉरी, आपको समझ आई ये बात? जी नेक्स्ट देखें, एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि अगर आई आपका 1 है तब क्या होगा? तब आपके पास 2i + 1, ये आपका निकल कर आएगा जी 3 आ जाएगा। तो मतलब अब न्यूक्लियस अपने आप को 3 तरह से अरेंज कर सकता है, ये याद रखना है, ठीक है? ये मीटिंग एंड होने वाली, आप लोग दोबारा से ज्वाइन करें मीटिंग।